हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जो भी चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। तो बताइए आप सब कैसे हैं। ठंडियाँ चालू हो गई है और हमने मोटे मोटे कपड़े पहनने चालू कर दिए हैं। ये सब कपड़े मैं गर्मी में नहीं पहनती हूँ, तो अभी मैं निकाली हूँ। और अभी मेरा पूरा देखिए, सर्दी में तो घर पूरा अस्त व्यस्त रहता है। और अभी मैं जाके आई सुपर मार्केट, तो कुछ ऐसा ज़रूरी, मेरे घर का लाइटर ख़राब हो गया था देखिए, लेकिन अभी तो इसमें सब पड़े हैं तो मैं दिखाऊं। और बहुत मस्त, मैं देखिए एक कटोरी लेके आई हूँ। मैं अपने भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए कटोरी लेके आई हूँ। बहुत मस्त, मतलब लग रहा है बहुत मस्त। और भगवान का तो, भगवान की चीज़ें खरीदने में मुझे बहुत मज़ा आती है। तो मैं लाइटर लेके आई, लाइटर और ये लाई पटला। मेरी जो मेड आती है तो उसको छोटा सा पीढ़ा है मेरे पास, तो उस पर उसको बैठना नहीं खाता है, तो उसके लिए। और देखिए ये मेरा बिल्लू राजा बैठा है। अभी थोड़ा सा मेरा रेम्बो बीमार चल रहा है, अच्छा ठीक नहीं है। उसको गले में टोपी पहनाए थे ना, उस कारण उसके गले में कट गया था। तो और बताइए आप सब कैसे हैं। तो आज कुछ मन में बातें सूझी तो मैं ब्लॉगिंग लेके आ पहुंची। आपके दरवाज़ा खोल दूँ तो उजाला आया। अभी काम पूरा बाकी है। अभी देखिए ऐसे ही मैं क्या सुबह सुबह चली गई, क्या है कि फिर दिन में वो काम वाले आ जाते हैं और वहाँ भी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो मैं आप सबसे बोलना ये चाहती हूँ, कुछ आज मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ तो चीज़ें कि रिश्ते मतलब निभाने के लिए कभी झुकना नहीं। रिश्ते निभाने के लिए कभी झुकना नहीं। और जो रिश्ते झुका दे वो रिश्ते तो रिश्ते होते ही नहीं हैं। तो कभी भी किसी के साथ आप ऐसा रिश्ता निभाने के लिए झुकना नहीं कि नहीं यार, आपका भी कुछ अहमियत होना चाहिए। अगर हम आपके साथ रिश्ते में है, रिलेशन में है, संबंध में है, तो कुछ मेरा भी तो अहमियत होना चाहिए। ऐसा अपना हमेशा रखिए, क्योंकि किसी का कोई घर नहीं चलाता है। मैं तो इतना जानती हूँ, जहाँ तक मेरा मतलब माइंड सेट है। आप लोग शायद क्या सोचेंगे, मैं इतना जानती हूँ कि कोई किसी का घर नहीं चलाता है। जब आपकी परिस्थितियाँ अच्छी है तो 1000 दोस्त आपको मिलेंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह क्या लेके उठ, लेकिन कुछ मेरे ऊपर ऐसा आया इसलिए मैं ब्लॉगिंग करने, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुझे अगर कोई टॉपिक नहीं रहता है तो मुझे ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है। तो जब आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आपके साथ सभी है, सब अच्छे हैं, अच्छे व्यवहार करेंगे, रिलेशन भी मिल जाएंगे। लेकिन जब आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, डाउन नहीं है, तब कोई नहीं मिलता। हजारों लाखों होते हैं, उसमें से एक आके आपका उंगली पकड़ता है, यार हम हैं। तो कभी भी रिश्ते निभाने के लिए झुकिए नहीं। हाँ, वहाँ झुकिए अगर मालूम है कि वो हमारे झुकने का कदर करता है। अगर हमको मालूम है कि नहीं, अब मैं वो जगह झुक रही हूँ, लेकिन उसको एहसास है कि ये इंसान झुक रहा है, तो वहाँ ज़रूर झुकिए, वहाँ ज़रूर आप रिश्ते निभाइए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर जगह रिश्ते निभाने के लिए झुकिए नहीं। और हर कोई आपको मतलब झुक जाने का कदर नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आप तो रिश्ते निभाने के लिए झुक जाएंगे, लेकिन सामने वाला सोचता है कि अरे यार ये तो गिर गए। तो कोई गिरता नहीं है, और ऐसा नहीं है तो उसको गिरने का एहसास मत दिलाइए, क्योंकि कोई ईश्वर एक ऐसा है ना जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। होते हैं एक आधा से दोस्त होते हैं जो आपके बुरे समय में आपके साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन उनसे भी बढ़ के ईश्वर है, और ईश्वर ही उनको आपके पास भेजते हैं। समझे ना, ईश्वर ही उनको आपके पास भेजते हैं। तो कोई भी रिश्ता निभाने के लिए कभी झुकिए नहीं। अगर रिश्ता बहुत मजबूत है जो झुके, लेकिन वो अगर सामने वालों को गिरने का हो गया कि ये गिर जाए, तो कभी गिरना नहीं। क्योंकि कोई किसी को रोटी नहीं देता है गाइस, कोई किसी को रोटी नहीं देता है। रोटी देने वाला ऊपर बैठा है और आपका दिनचर्या चलाने वाला ऊपर बैठा है। हम चाहें जो भी कर लें, पर जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा।
हम चाहे कितना भी माथा पटक ले, कुछ भी कर ले, हम दिन रात सोचते हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे, और पल भर में ईश्वर क्या कर देते हैं हमको आपको एहसास तक नहीं होता कि ईश्वर ने ये क्या कर दिया। तो सब उनके हाथ में लिखा है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। कभी कभी कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा होता है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि कभी कभी भगवान जो करते हैं वो अच्छा नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी क्या पता क्या है। अगर दुख दिए हैं तो निवारण वही करें। लेकिन थोड़ा मेरे को इस बात का बहुत ख़राब लगा, इसलिए मैं आप सबके साथ साझा की कि कभी भी कोई भी रिश्ता जिंदा रखने के लिए झुकिए नहीं। आपका एक अपना भी वो होना चाहिए कि सामने वालों को भी समझ आए कि इनको समझ में आता है और ये क्या चीज़ है। कोई किसी को यहाँ रोटी नहीं देता है। आपके दिन अच्छे हैं तो सब आपके साथ हैं, दिन खराब है तो उसी में पता चलता है कि कौन साथ है और कौन खिलाफ है। अच्छा वक्त है तो सभी साथ हैं। अगर मन की स्थिति सही है तो अभी सब अच्छा लग रहा है, अभी मन की स्थिति गड़बड़ हो जाए तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम सब अस्त व्यस्त कर डालेंगे। तो इसके लिए कि कोई भी रिश्ता हो दिल से निभाइए, रिश्ते में कभी चीटिंग मत करिए, मेरा ये मानना है। और जहाँ तक मेरे से बन पड़ता है मैं तो ऐसी हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग देखेंगे वो शायद मुझे तो नहीं जानते हैं पर्सनली, लेकिन जो जानते हैं पहचानते हैं वो मानते हैं कि मैं जिसके साथ भी रिश्ता रखती हूँ मैं दिल से निभाती हूँ और ईमानदारी से निभाती हूँ, सच्चाई से निभाती हूँ। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो मैं वहाँ क्विट कर देती हूँ, लेकिन कभी मैं रिश्ते में धोखा नहीं देती और किसी को धोखा नहीं दिया है आज तक, चाहे वो घर के लोग हो कि बाहर के लोग हो। रिश्तों में कभी धोखा मत दीजिए। पसंद आए तो रिश्ते निभाइए, ना पसंद आए तो पीछे हट जाइए। हम ऐसे पीछे हट जाइए उसको भी एहसास भी ना हो कि हम पीछे हट गए। कोई नहीं, किसी का वो नहीं है, किसी का भी आपके लाइफ में आना, किसी का आपके लाइफ में जाना एक पार्ट होता है। हम तो इतना जानते हैं, अगर सामने वाला आपके साथ नहीं निभा पा रहा है, सामने वाला आपके साथ नहीं रह पा रहा है, या आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से वो नहीं सेट हो रहा है, तो वो भी एक पार्ट है। ईश्वर ने उतने देर के लिए आपके लाइफ में उसको भेजा, चाहे वो जो है दोस्त है, साथी है, माँ है, बाप है, तो ये सब जिंदगी का एक पार्ट है, कुछ अपने हाथ में नहीं है। एंड में मेरा यही है, इतना मैं मान ली हूँ कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, सेकंड में अगर भूकंप आ गया और मैं गिर गई तो अभी सब खत्म। तो कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, तो किसी को दोष देना नहीं। लाइफ, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में कौन क्या किया, किसने क्या किया, किसी का दोष देना नहीं। ये सब अपने किस्मत की बात है और हम अपना किस्मत नहीं लिख सकते। लिखने वाला भगवान है, कौन है ना जाने, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे लाइफ में चलता है चलते रहेगा, और हम बस सोचने के लिए बने हैं, करने वाला तो ऊपर बैठे हैं। हम सोच सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कई जगहों हमने ऐसा देखा है कि जैसा हमने कहा ना कि हम तो ये पूरी ईमानदारी से रिलेशन निभाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, फिर भी हम चुभ जाते हैं लोगों को। अब भाई हम चुभ जाते हैं तो हम क्या करें, चुभ गए तो कोई नहीं अगर हम कांटा है तो हम पीछे हट जाएंगे। आप फूलों पे चलिए, मेरा बस यही है। और लास्ट में फिर मैं कहूँगी कि कोई भी रिश्ता निभाने के लिए कभी झुकना नहीं, क्योंकि आप झुकते हैं रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन सामने वाला आपको गिरा हुआ समझता है, और अगर वो गिरा हुआ नहीं समझता तो आपको वो झुकाने का कोशिश नहीं करता। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट करिए कि कौन कौन मेरे बातों से सहमत है। बाय बाय।